जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से बनने वाले महत्वपूर्ण टॉप 500 वन लाइनर प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग भौतिक विज्ञान के टॉप 1000 प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, कुल 2 पार्ट में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, उसी से संबंधित हम लोग रिविजन करेंगे। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करेंट। करेंट मापने की इकाई है एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में। 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को हम लोग माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एम्पियर विद्युत मात्रा की इकाई है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर इकाई है। ठीक है, डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। ठीक है, मात्रक से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल इकाई है ऊर्जा का। ऊर्जा का इकाई है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बार क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। दाब का मात्रक है पास्कल। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। ठीक है, जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान जड़त्व का माप है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? ये तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ये ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी सुस्त हो जाएगी। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती हैं, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। ठीक है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। निर्भर करती हैं ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? क्या कारण है नहीं तैरने का? देखिए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सदिश राशि है। सदिश राशि, सदिश एवं अदिश राशि से एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे जड़त्व कहते हैं, जड़त्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है दूरी का इकाई है पार्सेक। फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष एंड पार्सेक ये दूरी का इकाई है। वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है घनत्व, ठीक है, कम घनत्व, ठीक है, कम यहाँ पर कर लीजिएगा, कम घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में पलवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? फ्रेंड्स, 1/10 भाग ऊपर रहता है, 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती हैं। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व डेंसिटी अपरिवर्तित रहता है अगर वस्तु की मात्रा को आप चेंज करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? देखिए, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए तैरना आसान लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? देखिए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है या तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है। बर्नौली प्रमेय आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है बर्नौली प्रमेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती हैं, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती हैं। ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल हैं केशिका तो अभिक्रिया परिघटना ये शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? फ्रेंड्स, बढ़ता है, जी का मान ध्रुवों पर बढ़ता है। विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिकतम होता है ध्रुवों पर, ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है विषुवत रेखा की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि देखिए इसका कारण यही है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्पज्ञ है, ये यानी कि कम है, यही कारण है कि ऊंची छलांग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? देखिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तो भार अधिक मालूम पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? ये तीसरा गतीय नियम का प्रयोग करके अपने आप को तट तक ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है 0 जूल कार्य है, ठीक है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि इसका कारण है शक्ति संरक्षण हेतु भी आगे की तरफ झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती है। देखिए, इसका कारण है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाजनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। देखिए द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा क्योंकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, 100 किग्राम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर का एसआई मात्रक यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ये आपको बताना है, ठीक है, किसके समतुल्य है? किग्राम मीटर -2 सेकेंड -3, ठीक है, सेकेंड -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किग्राम मीटर पावर -2 और सेकेंड की पावर -3 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार आप लोग ज़्यादा समझते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहता है, ठीक है, भारहीनता की स्थिति में वही रहता है ज्वाला का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है? इसका कारण क्या है? देखिए तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया, न्यूटन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि देखिए ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। पास्कल इकाई है, दाब का इकाई है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके समतुल्य है? 0.1 बार के समतुल्य। फ्रेंड्स अभी आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, ठीक है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? देखिए 36,000 किलोमीटर ये भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? ये ग्रीस से संबंधित है, ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल का अभाव के कारण ही पानी की बूंदों तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, देखिए पश्चिम से पूरब की तरफ ये घूमता है तुल्यकारी उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है ये स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? देखिए आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ठीक है, आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? देखिए नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है उसके बराबर होगा, ठीक है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, गति का पहला नियम लागू होता है, ठीक है, गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि इसका कारण है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोला घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? देखिए, लोला की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोला की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? दोगुना हो जाएगा, दोगुना। ठीक है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी, समयावधि बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। देखिए, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, इसलिए ये निरंतर गति करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, इसलिए भारहीनता की अनुभूति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होगा? देखिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण ही संभव है। ठीक है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाते हैं, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को लेटने के लिए सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। देखिए, इसका कारण है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 भाग, 1/6 भाग। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई वान्हा बल सक्रिय न हो। देखिए, यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार ही है। ठीक है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से ही संभव है। ठीक है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाशी? ऊर्जा संरक्षण के नियम वैध ठहराता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इस तरह से भी ऊर्जा संरक्षण के नियम से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, ये पास्कल के सिद्धांत का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ये द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, देखिए, समान त्वरण होता है, समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, देखिए, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? v-u/t, ये त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, आप इसे याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। v-u/t, t समय दर्शा रहा है। ठीक है, ये त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेलगाड़ियों के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, इसलिए ये वक्रों की पटरियाँ अपने वक्रों के कारण वक्रों पर झुकी रहती हैं। ठीक है,
अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए ही वक्रों की तरफ झुकाव रहता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? देखिए, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बने रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, यही कारण है कि झुकता है। ठीक है, मोड़ लेते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। ये सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, पूछने का तरीका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? ये अपकेंद्रीय बल के कारण अलग किया जा सकता है। ठीक है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को अपकेंद्रीय बल के कारण अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, उतना ही रहेगा। ठीक है, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि देखिए, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए बोतलें टूट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, कैपिलरी क्रिया के कारण ही तेल चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब देखिए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? ये पेल्वन के नियम से संबंधित है, पेल्वन के नियम से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि देखिए, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसलिए फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है? ये पृष्ठ तनाव ही कारण है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसलिए ये मच्छर कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर सीविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव की यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में, उसके हाथ में ही गेंद गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व घटता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। ठीक है, भार घट जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं घटता है। ठीक है, द्रव्यमान नहीं, अपरिवर्तित रहता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? चौगुनी हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इस कारण सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि इसका कारण है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों? देखिए, उसकी प्रत्यस्तता अधिक होती है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यस्तता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक हॉर्स पावर कितनी वाट के बराबर होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब कम हो जाता है तो तूफान आने का संभावना रहता है, इसलिए भविष्यवाणी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि इसका भी यही कारण है। देखिए, एक ही नियम से कितने सारे एग्जाम्पल बन रहे हैं, यही घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एक बार ध्यान से आप रीड कर लेते हैं तो आपको बार बार पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ये सांद्र घोल में तैरते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान है 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 54 इंटू 1000 मीटर प्रति 3600 सेकेंड बराबर 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। देखिए, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है बैटरी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोहे की कील पारे में क्यों उतरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? देखिए, विस्थापित तो पानी के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि देखिए इसका भी सेम वही कारण है। ये केवल लैंग्वेज चेंज कर दिया है, पूछने का तरीका अलग कर दिया है। बर्फ पानी से हल्की होती हैं तथा एल्कोहल से भारी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल अलग दे दिया है, बाकी वही प्रोसेस होगा इसमें भी। बर्फ पानी से हल्की होगी तथा एल्कोहल से भारी, इसलिए ये डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ये न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए ये हाथ को पीछे की तरफ खींचकर पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि देखिए इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। ठीक है, अगर गिरावट नहीं ऊपर जाएगा रीडिंग में तो मौसम साफ होने का सूचक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ लगाता है क्योंकि इसका क्या कारण है? देखिए, छलांग लगाते समय उसके शरीर की
गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक करने में मदद करती है। यही कारण है कि ये दौड़ता है। ठीक है, छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ठीक है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई है न्यूटन, न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन माइनस सेकंड प्रति वर्ग मीटर। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस, जैसे अवतल लेंस कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? ये समानांतर हैं, समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है, वैसे ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ये हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है पराकिरणन, पराकिरणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, समान बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है, इसलिए नीला प्रतीत होता है। फ्रेंड्स, नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकिरणित होता है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये अपवर्तन के कारण प्रतीत होती हैं। ठीक है, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जाता है हीरे से कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती हैं, दोनों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। ठीक है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? देखिए, जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर निशाना लगाना चाहिए। ठीक है, जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए, उसकी सही वर्ण संयोजकता के कारण ही नील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीले रंग का पूरक रंग है नीला। अंतर्दर्शी क्या है? देखिए, यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है, इंडोस्कोप इसे कहते हैं। ठीक है, इंडोस्कोप ये आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया से तात्पर्य है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर करने के लिए। ठीक है, इसमें व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से पीड़ित है, मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन एकक है, ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन क्या है? देखिए, दूर की वस्तु देखने का यंत्र है दूरबीन। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है 8.5 मिनट। वहीं बात करें चंद्रमा को कितना लगता है, तो 1.3 सेकेंड में ये रहता है, ठीक है, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश का गति है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट यानी कि कोरोना भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड होता है, 250 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो तो सूर्य ग्रहण होता है। वहीं बात करें चंद्र ग्रहण की, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी होगी तो चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? फ्रेंड्स, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि देखिए वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसलिए ये मंद गति से चलता है कांच में, ठीक है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्त प्रभावित होते हैं? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होते हैं, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे नीचे दिखाई देने लगती है। इसका कारण है, देखिए, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। यही कारण है कि कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अभी हम ऊपर बताए हैं, अवतल लेंस को प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है? ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त क्षेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? 0.5 डी होगी, 0.5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रकार होता है अवतल होता है, ठीक है, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ये कॉर्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? कौन दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये ऊपर हम बता चुके हैं।
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। प्राथमिक रंग हैं, कौन कौन से रंग प्राथमिक हैं? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं वे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। रंगों की बात करें तो रेड, ग्रीन और ब्लू ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। ठीक है। लाल, हरा और नीला। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटकीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मरीचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? ये 7 रंग दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। देखिए सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होगा? ये कांच से जल की तरफ गुजरना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानहा अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलिंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से संबंधित है, प्रदीप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको और कौन सा टॉपिक को रिवीजन करना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।